यूनिकॉर्न चैनल। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रतन सिंह रावत, ग्राम अरौली, आदि बद्री, चांदपुर गढ़ी से। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं देहरादून आया हूँ बारात में, और हमारे छोटे भाई गजेंद्र सिंह रावत ने थोड़ा सा बोला कि चलो आपको घुमा के लाता हूँ। ये गुरुदेव, ये सिद्ध लक्ष्मण सिद्ध मंदिर, ठीक है। लक्ष्मण सिद्ध अच्छा, मंदिर। हाँ, तो गजेंद्र रावत जी, आप दिल्ली में देहरादून में कब से हैं? मैं तो पिछले 15 साल से देहरादून में हूँ। जी हाँ। अब भाई साहब ने कहा कि लक्ष्मण सिद्ध मंदिर का दर्शन करवा दो, तो जी आज मैं यहाँ पे आया हूँ। हाँ, तो थोड़ा मैं कहा पंडित से थोड़ा पूछ लेते हैं कि इसके बारे ये में क्या बारे है, में क्या ताकि है? लोगों को थोड़ा हाँ पता जी हाँ। चले। हाँ गुरुदेव जी, आप थोड़ा ये सारांश बताइए कि भाई कब से क्या है और कैसे मंदिर, सिद्ध लक्ष्मण जी का मंदिर, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, जी जी जी। तो आप थोड़ा महाराज बताएं। ये जो तो है, सर पहले आप अपना सुपरिचय दीजिए। जी, मेरा नाम कांता प्रसाद खानती लोग हैं हमारा। मैं भी ब्लॉक नागढ़ से हूँ और मेरी ग्राम सभा चिरखुन है। हम सोनक के रास्ते दसमद्वार काली मठ से भी जाते हैं और नागढ़ से भी जाते हैं। ब्लॉक नागढ़ में है, यहाँ पर पुजारी हूँ। तो जब ये मृत्युलोक की रचना हुई, इस मृत्युलोक की जब रचना हुई, मृत्युलोक में अतल वितल सुतल तलातल रसातल के ऊपर धरातल, धरातल पे जब मृत्युलोक की रचना हुई तो इस मृत्युलोक में माता सती अनुसुया थी। वो मंदिर सती अनुसुया का हमारे मंडल को विश्वर में है। तो सती अनुसुया बहुत दानी थी, बहुत तपस्विनी थी। देव ऋषि नारद को बोला गया, तस्वीर नहीं, हाँ, देव ऋषि नारद को बोला गया कि मृत्युलोक की रचना हमने 84 जीवों की उत्पत्ति कर दी, आप मृत्युलोक का भ्रमण करके आओ, देखो कहाँ कैसा चल रहा है। तब देव ऋषि नारद जी मृत्युलोक में भ्रमण करने के लिए आए, तो उन्होंने वहाँ देखा एक माता सती अनुसुया का मंदिर। उस आश्रम में गई, वो बहुत दानी है, बहुत तपस्विनी है। काफ़ी समय व्यतीत हो गया, नारद जी मृत्युलोक से वापस नहीं गए। माँ लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती को चिंता हो कि हमने जो है देव ऋषि नारद को जो है मृत्युलोक में भ्रमण के लिए भेजा था, अभी तक नहीं आए हैं, कहाँ गए हैं। तो देव ऋषि नारद जी भ्रमण करके जब मृत्युलोक से देवलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक को गए, उन्होंने कहा माता जी, आप लोगों का जो है इस मृत्युलोक में कोई नहीं जानता है। तो बोले पुत्र किसको जानता है, मृत्युलोक की रचना तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने की, हमारे पतियों ने की है। तो बोला नहीं, इस मृत्युलोक में माता सत्य अनुसुया है, उसको चराचर मृत्युलोक जानता है, चराचर मृत्युलोक जानता है। तो जब माता पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी ने ऐसा सुना, तो उन्होंने अपने पति को पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, हम तो स्वयं आपके अर्धांगिनी है और आपने मृत्युलोक की रचना की और हमने भी सहयोग किया है आपका, हमारा नाम नहीं जानता, इस मृत्युलोक के कलिकाल में कौन से ऐसी नारी ने जन्म ले लिया है, आप अपने इसी वक्त इस लोक को छोड़ो और मृत्युलोक में जाओ, उस देवी की परीक्षा लेके आओ, कौन सी नारी ने जन्म लिया। तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी साधुओं का भेष बना करके माता सती अनुसुया के आश्रय में आए, भिक्षाम देहि माते, हमें भूख लगी है, भोजन करना है। तो माता सती अनुसुया दानी थी, आसन बिछाया, महाराज बैठो, अभी परोसती, हाथ पैर धो के आओ। तो शिव जी खड़े उठ गए, देखो देवी, हमारी नारी हमें निर्वस्त्र भोजन परोसती है, यदि आप निर्वस्त्र भोजन कराओगे तो हम भोजन करेंगे, हम तो नागा साधु हुए। माता सती अनुसुया सुनकर आश्चर्यचकित हो गई कि निर्वस्त्र भोजन मैं करा नहीं सकती हूँ और मेरे आश्रम से भूखा जाएगा, ये भी संभव नहीं है। ये प्रभु भोलेनाथ का ध्यान किया, क्या लीला है तुम्हारी। आकाशवाणी हुई, हे देवी सती अनुसुया, जिस तरह पूजा का लोटा है उसका जल के छींटे इन तीनों के ऊपर मार दो। जैसे जल के छींटे मारे, वो तीनों बच्चे बन गए और माता सती अनुसुया ने अपने पालने में डाल दिया। अब परीक्षा लेने आए थे, कहाँ से जाते अपने लोग को। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती जी ढूंढते बिरलते 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 उसी आश्रम में पहुंच गई। काफ़ी कल्प वर्ष बीत गया कि प्रभु नहीं आए, कहाँ गए। उनने पूछा, हे देवी सती अनुसुया, हे देवी, हमारे 3 पति सन्यासी आए थे, आपने उनको देखा है। उसने कहा, आपके पति को तो नहीं देखा है, जो 3 सन्यासी आए थे हमने पालने में डाल रखा है, आपके कौन पति हैं आप स्वयं पहचान लो। तीनों का स्वरूप तो एक ही था, वो किसके ऊपर हाथ रखते। तो सूक्ष्म रूप से शिव ने जो है माता सती अनुसुया को दर्शन दिए। धन्य है माता सती अनुसुया, तेरे लिए जगत में एक सती अनुसुया, तू शिरोमणि सतियों में शिरोमणि रहेगी, आज जो मांगोगे हम तुम्हें सर्वस्व दे देंगे। तो 3 वचन दे दिए थे। तो ठीक है देवी, हम अपने लोग को चलते। बोले नहीं प्रभु, अब तुम मुझे 3 वचन दे चुके हैं, सर्वस्व देने की बात वरदान दे चुके हैं, आप अपने लोग को नहीं, मुझे आप तीनों ही मेरे गर्भ से जन्म लो, मेरा पुत्र नहीं है। तो शिव जी बोले, हे सती अनुसुया, तेरे गर्भ से जन्म तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन तुझे पुत्र एक देंगे, शीश 3 होंगे। 10वां अवतार में जो है गुरु दत्तात्रेय महाराज हुए माता सती अनुसुया के, ब्रह्मा विष्णु महेश की वरदान के रूप में गुरु दत्तात्रेय महाराज हुए। दत्तात्रेय महाराज ने विश्व कल्याण कैसे होगा, लोक कल्याण कैसे होगा, 9 नाथ और 84 सिद्ध बनाए। जो 84 सिद्ध बनाए, शिष्य बनाए, वो 84 सिद्धों के नाम से प्रसिद्ध हुए। 4 उनमें से 4 देहरादून में हैं। लक्ष्मण सिद्ध में आप खड़े हैं, अच्छा जी। मानक सिद्ध,
कालो सिद्ध और मानक सिद्ध उत्तरकाशी में सिद्ध बलि के नाम से है। ये वही लक्ष्मण सिद्ध बाबा जी की समाधि है, उन्हीं की समाधि है। अच्छा, तो ये लक्ष्मण रामचंद्र जी के लक्ष्मण भाई से कोई मतलब नहीं कोई ना? नहीं है, ये लक्ष्मण सिद्ध बाबा जी का हाँ। उन्होंने वो राम के छोटे भाई जी जो थे, या। उन्होंने कुछ समय तक यहाँ पर अपनी ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित के लिए तपस्या की थी। जब अच्छा। मेघनाथ जब राम रावण युद्ध जी हाँ, हुआ, जी हाँ, जी हाँ। ब्रह्म हत्या लग गया था, रामचंद्र जी तो सरयू नदी के जी किनारे हाँ, से अस्त हो गए थे। जी हाँ, जी हाँ। और लक्ष्मण जी ने कुछ समय तक यहाँ पर अपनी ब्रह्म हत्या के लिए प्रायश्चित किया, इसलिए लक्ष्मण सिद्ध के नाम से जो है ये मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो भगत जो मनोकामना मांगता है उसकी पूरी होती है और आए दिन भंडारा होते हैं। जी ये हमारे सिद्ध बाबा की समाधि हुआ, हाँ। उनका प्राचीन अखंड धुना है। यहाँ रुद्राक्ष के पेड़ हैं हाँ। और पानी का कुआं भी है। आप भी मान लीजिए सिद्ध पीठ है, यही वो लक्ष्मण सिद्ध समाधि है जी। धन्यवाद गुरुदेव, आपने बड़ा ज्ञान दिया। और मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी चाहने वाले हैं यूट्यूब से लेकर के और इसके बोले सर जी आप अपना नाम एक बार मुझे फिर बताइए। मेरा नाम सर प्रहलाद प्रसाद कांति है। प्रसाद कांति जी, जी, ये गुरुदेव हैं, यहाँ के पुजारी हैं। और मेरा नंबर लीजिए, मुझे भेज देना इसको। जी नारायण। अच्छा, तो धन्यवाद मेरे दोस्तों, लाइक कर दीजिए। मैं यूट्यूब में भी डालूँगा और फेसबुक में भी डालूँगा। कल सुबह प्रातः 6 बजे डालूँगा, तो आप लोग लाइक करें। और हमारे कांति प्रसाद जी जिन्होंने कि वो इतनी व्याख्या सुनाई, तो ये हमें फ़ायदा ही हुआ कि हमें यही पता था खाली सिद्ध लक्ष्मण सिद्ध मंदिर है, पर कारण क्या है, तो कारण हमारे गुरुदेव ने आपको बताया। धन्यवाद आप लोगों का जो आप हमें सुनते हैं। जय हो। जय हो।